हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तनुज क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में हम स्टडी करेंगे। जिस भी बच्चे ने अगर पूरे साल में अगर वो पढ़ाई किसी वजह से नहीं कर पाया या फिर उसका पूरा सिलेबस नहीं कवर हुआ है, तो वो इस वीडियो को देखकर पूरा चैप्टर ये जो समरी वे में है सभी चैप्टर को सारे पॉइंट्स को वो डिटेल में समझ सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में बोल रहे हैं द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म वन और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर जब एक नया प्रोडक्ट तैयार करते हैं, इस इक्वेशंस को बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में फर्स्ट टॉपिक है द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट। जो हम सब्सटेंस को लेते हैं, जिस सब्सटेंस को लेके हम रिएक्ट करवाने वाले हैं, इन चीजों को बोलते हैं रिएक्टेंट। और नेक्स्ट है द सब्सटेंस विच आर फॉर्म इन अ केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड प्रोडक्ट। यानी जो सब्सटेंस हमने जो लिए थे और जो उसका रिएक्ट होने के बाद जो फॉर्मेशन तैयार हुई निकलकर फाइनल रिजल्ट तैयार हुआ, तो इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल H2O, ये जो हमारा क्या होगा रिएक्टेंट। हम H2 और O को, ऑक्सीजन को हम रिएक्ट करवाएंगे, तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट तैयार होगा वो होगा H2O। तो ये जो H2O है ये हमारा प्रोडक्ट हो गया क्योंकि ये फाइनल रिजल्ट तैयार हुआ है। और जो हमने स्टार्टिंग में सब्सटेंस को लिया था ये हमारा हो जाता है रिएक्टेंट। दोनों का होना हमारा, ये जो रिएक्टेंट होता है एंड प्रोडक्ट, दोनों के अंदर एटम्स की जो नंबर है वो इक्वल होना जरूरी होता है। और इस कंप्लीट फॉर्मेशंस को, इस पूरी कंप्लीट फॉर्मेशन को ही बोलते हैं केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर दोनों साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होना जरूरी है, तो ये पूरी इक्वेशन बन जाती है। अब इसके देखो केमिकल रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स हैं। केमिकल रिएक्शंस कहाँ कहाँ पर होती है? डाइजेशन ऑफ फूड, ये एग्जाम में आते हैं और पूछते हैं डायरेक्टली, एक नंबर में डायरेक्टली पूछ लेते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड, जो हम खाना पचाते हैं उसके अंदर भी जो केमिकल रिएक्शंस होता है। रेस्पिरेशन, रस, हम जो सांस वगैरह लेते हैं इसमें भी जो केमिकल रिएक्शंस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें रस्टिंग ऑफ आयरन में, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन एंड फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दूध से दही बनने के प्रोसेस के अंदर भी जो केमिकल रिएक्शन होता है। जो लैक्टोबैसिलस नाम के जो बैक्टीरिया होते हैं वो जो है दूध से दही बनाते हैं, तो ये एक केमिकल प्रोसेस होता है। अच्छा, केमिकल रिएक्शंस रिएक्ट इन्वॉल्व, मतलब केमिकल रिएक्शंस के फैक्टर, मतलब केमिकल रिएक्शंस कब होती है उसके क्या आइडेंटिफिकेशन है। तो केमिकल रिएक्शंस के अंदर चार इसमें जो है, इसमें मेन पॉइंट्स दिए हुए हैं कि केमिकल रिएक्शंस हम कब कह सकते हैं उसमें अंदर केमिकल रिएक्शंस हुआ है। तो फर्स्ट इसमें दिया है चेंज इन स्टेट, अगर उस रिएक्शंस के अंदर अगर उसकी स्टेट में चेंजेस आ जाए, या फिर चेंज इन कलर, उसके कलर में चेंज आ जाए, या चेंज इन टेम्परेचर, या उसके टेम्परेचर में चेंज आ जाए, या इवोल्यूशंस एवोल्यूशंस ऑफ गैसेस, या उसमें से गैसेस रिलीज हो। तो इन चारों फैक्टर को याद रख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, इसी को आपको डालना है कि मतलब केमिकल रिएक्शंस कब होते हैं। इसके मेन फैक्टर्स हैं, तो स्टेट, कलर, टेम्परेचर और गैस, ये होना बहुत जरूरी है इसके अंदर, तभी हम बोल सकते हैं कि उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हुआ है। नेक्स्ट है वे ऑफ रिप्रेजेंटेटिंग केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक होता है वर्ड इक्वेशंस है और एक केमिकल इक्वेशंस। तो एग्जाम में खैर केमिकली में फॉर्मेशन करना है, तो जनरली देखो फॉर एग्जांपल जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हम जो रिएक्ट करते हैं, ये हमारा रिएक्टेंट है जिसको हमने स्टार्टिंग में लिया है, जिस सब्सटेंस को लिया है ये हमारा हो गया रिएक्टेंट। और फिर रिजल्ट हमारा जो तैयार हुआ इसको हम रिएक्ट करवाएंगे तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये जो रिजल्ट आया ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। तो ये आपका जो है वर्ड इक्वेशंस हो गया। नेक्स्ट में आपका केमिकल इक्वेशंस में, इसको आपको सेम ये जो आपका सिंबॉलिक है में इसको लिखना है, यानी इन केमिकल इक्वेशंस को सिंबल के अकॉर्डिंग, जिंक को Zn H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एंड ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस H2 हाइड्रोजन गैस हो गया। ये आपका जो है केमिकल इक्वेशंस है और ये आपका वर्ड इक्वेशन है, दोनों में जो है अ, इसके सिंबल के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट है। केमिकल इक्वेशंस के लिए a chemical reactions can be represented by the chemical equations. It is involve use of symbol elements, जो भी इसमें सिंबल का इसमें एलिमेंट्स का इसका यूजेस किया गया है, और केमिकल फॉर्मेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट विद मेंशन ऑफ ए फिजिकल स्टेट। जब ये पूरा इक्वेशंस बनकर तैयार हो जाती है, इसमें हर एक सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट इसमें लिखना होता है। फॉर एग्जांपल अगर जिंक है तो ये सॉलिड है तो उसको सॉलिड में लिखना है, जो भी गैसेस है तो गैसेस में लिखना है, जो हमारा डाइल्यूट एसिड है लिक्विड फॉर्मेशन है, एक्वियस फॉर्मेशन है, तो ये सब हमको स्टेटस में मेंशन करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है द नेसेसरी कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट शुड बी रिटन एन एरो बिटवीन रिएक्टेड एंड प्रोडक्ट। इसमें हमें शो करना पड़ता है इसके अंदर अगर हीट है या फिर अगर कोई
प्रेशर के बारे में है तो हमको सिंबॉलिक, जैसे अगर हीट होता है तो हम एरो इसमें जो हम ट्रायंगल का जो सिंबल लगा देते हैं तो ऐसे इसमें मेंशन करना होता है। अभी आगे जो स्टेप में आएगा मैं उसमें क्लियरली बताऊंगा आपको। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम इज बर्न इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हम रिएक्ट करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट होता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तैयार होता है। नेक्स्ट दिया बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। अब जो हमने इक्वेशन, ये जो इक्वेशन बनाई है इसको बैलेंस किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में, जो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। तो इसका फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शंस। हम जैसे कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल MgO लिया इसके अंदर, तो MgO रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन इसमें रिएक्टेंट है। केमिकल रिएक्ट होने के बाद जो MgO तैयार होगा तो जितने नंबर ऑफ मैग्नीशियम यहाँ पर है उतने नंबर ऑफ प्रोडक्ट में होना चाहिए, जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन हमारे रिएक्टेंट में है उतने नंबर ऑफ प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्ट में होना चाहिए। तो इसका मतलब कि दोनों साइड जो मासेस है वो कहीं घटने या फिर बढ़ने वाला नहीं है, दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। ये हमारा फर्स्ट लॉ बोलता है। सेकंड, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन शुड बी रिमेन्स सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मतलब दोनों साइड में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ये आपके वो दोनों बराबर होने चाहिए। ये इसका पहला लॉ होता है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस का। इस टाइप बता रखा है इसमें बैलेंसिंग किस प्रकार से किया जाता है, हिट एंड ट्रायल वाला, हिट एंड ट्रायल वाला इसके अंदर रूल्स दिया है इसके अंदर। फर्स्ट स्टेप है इसके अंदर राइट ए केमिकल इक्वेशंस एंड ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूलाज। फॉर एग्जांपल इसमें फेरियस को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे फेरियस ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होता है। तो ये आपका एक जनरली फॉर्मूला है, एक आपको इक्वेशन दिया हुआ है। अब इसको जो है देखो, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स, आपको इसमें भी चेंज नहीं किया गया, एक इक्वेशन दिया गया जनरली, इसको बैलेंसिंग करना है। तो क्या इसके स्टेप्स हैं, तो इसमें क्या करना है देखो, स्टेप 2 में काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड ऑफ केमिकल इक्वेशंस। तो दोनों साइड, जैसे ये हमारा लेफ्ट हैंड, ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा राइट हैंड साइड, तो दोनों में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में है इसको ऐसे मेंशन कर लेंगे, एलिमेंट्स हो गया, नंबर ऑफ एटम्स ये हमारा रिएक्टेंट साइड में है, ये हमारा प्रोडक्ट साइड में हो गया। तो इधर वाला हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया। राइट, तो इसमें प्रोडक्ट में क्या क्या था हमारा, फेरियस था, हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन, ये हमको यहाँ लिख लेना है। अच्छा देखो यहाँ पे जो है फेरियस कितना था इसके अंदर, 1 था, तो यहाँ पे इसमें टोटल कर लेना है इसको कि कितने इसमें एलिमेंट्स है। तो इसको हम ऐसे टेबल शो करेंगे, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं इक्वेशंस के अंदर, तो इसमें टेबल बना लेना है। तो इसमें एलिमेंट्स एक तरफ में एलिमेंट्स हो गया, इधर हमारा रिएक्टेंट, इधर हमारा लास्ट में आपका प्रोडक्ट साइड हो गया। तो ये हमारा जो रिएक्टेंट होता है हमारा राइट हैंड साइड हो गया, एंड ये वाला सॉरी ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड, एंड प्रोडक्ट हो गया हमारा राइट हैंड साइड। अब इक्वेशन में देखना है कि इक्वेशन के अंदर हमारे कौन कौन से इसके अंदर एलिमेंट्स हैं। तो फेरियस है इसके अंदर, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। देखो यहाँ पे फेरियस है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब यहाँ पे काउंट करना है रिएक्टेंट में कितना है, यहाँ पे फेरियस 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 था, देखो यहाँ पे 2 है, और ऑक्सीजन हमारा 1 है। अदर साइड हम बात करते हैं प्रोडक्ट में, तो फेरियस कितना है, यहाँ पे 3 है, और हमारा जो ऑक्सीजन है इसमें 2 है, हाइड्रोजन इसमें 2 है, और ऑक्सीजन इसके अंदर 4 है। ये हमारा जो इक्वेशन हो गया। अगर हम इसको काउंट करते हैं 2 + 1 + 1, यहाँ पे देखो 4 आ जाता है और यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वेशंस बराबर नहीं है, क्योंकि देखो दोनों साइड आपका LHS एंड RHS आर नॉट आर इक्वल, क्योंकि देखो इसमें नंबर ऑफ साइड ज्यादा है इसके अंदर। RHS में हम बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे ज्यादा है। तो अब इसको हमको बैलेंस करना है, तो स्टेप 3 में बता रखा है। अब यहाँ इसके अंदर चेक करना है, यहाँ पे चेक करना है इसके अंदर नंबर ऑफ, इसमें जो हमारा प्रोडक्ट था नंबर ऑफ एलिमेंट की हम बात करेंगे तो सबसे देखो हाईएस्ट कौन सा, मैक्सिमम नंबर कौन सा था, इसमें 4 था। तो हमको इसी इक्वेशन में इसको हाफ कर देंगे, तो मतलब इधर साइड में देखेंगे तो 4 यहाँ पे, क्योंकि हमको मालूम है कि ऑक्सीजन यहाँ पे 4 था, तो इसीलिए हम यहाँ पर भी इसमें 4 डाला ताकि ओ हमारे 4 हो जाए। अच्छा, ऑक्सीजन तो 4 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन इसके अंदर यहाँ पे सिर्फ 2 ही था, लेकिन यहाँ पर 4 × 2 = 8 हो गए, तो यहाँ तो ज्यादा हो गए। तो इसीलिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो स्टेप 4 है, तो स्टेप 4 में हम देखेंगे कि हाइड्रोजन को भी यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे 4 × 2 = 8 और 4 × 2 = 8, हाइड्रोजन यहाँ पे बराबर हो गया। अब बात बची यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फेरियस की, तो फेरियस यहाँ पे 3 था, तो यहाँ पे डायरेक्टली 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम फाइनल अब चेक करेंगे, देखो अब यहाँ चेक करेंगे फाइनली, तो फेरियस हमारा देखो फेरियस हो गया, फिर हमारा इसमें हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, तो इधर साइड में हमारा जो राइट हैंड साइड में, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में कितना फेरियस है, 3, एंड हाइड्रोजन हमारा कितना है इसके अंदर, ये हमारा 8 हो गया, 4 × 2 = 8, एंड ऑक्सीजन हमारा 4 हो गया। इधर हम बात करते हैं,
प्रोडक्ट साइड में, तो फेरियस हमारा जो है 3 है, हाइड्रोजन हमारा 4 टू 8 हो गया, एंड ऑक्सीजन 4 हो गया। तो देखो दोनों साइड जो है 8 4 15 एंड 15, ये दोनों साइड में जो है बराबर हो गया। तो इसका मतलब इक्वेशन यहाँ पर बैलेंस हो गई है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं इक्वेशन बैलेंस करना। दोनों साइड में जो इसके एलिमेंट्स बराबर होना चाहिए, इसके जो प्रोडक्ट है बराबर होने चाहिए। नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल्स ऑन बोथ साइड, आरएचएस एंड एलएचएस बोथ साइड इक्वल होना जरूरी है, तभी वो इक्वेशन बैलेंस होगा। स्टेप 5 में दिया हुआ है, जब इक्वेशन बैलेंस हो जाए तो उनकी फिजिकल स्टेट डालना जरूरी होता है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों साइड में। जैसे फेरियस की जो स्टेट क्या होती है, सॉलिड होती है, लोहा सॉलिड होता है, एंड H2O गैस, H2O बेसिकली यहाँ पे लिक्विड आना चाहिए, H2O जो यहाँ पे लिक्विड होगा, एंड फेरियस ऑक्साइड ये सॉलिड है, H2 ये गैस हो गया। तो ये हमारी फिजिकल स्टेट होगी सारी। तो सॉलिड को एस से, लिक्विड को एल से, गैसेस को जो है जी से, और एक्वियस स्टेट जो पानी में डिसॉल्व हो सके इसको बोलते हैं एक्वियस। तो एक्वियस को हम लेते हैं ए और क्यू से लेते हैं। तो ये हमारे जो है सिंबल होते हैं स्टेट के, स्टेट इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। लास्ट है इसके अंदर, हमको इसके अंदर इसमें राइट नेसेसरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर और कटलाइज को डालना जरूरी होता है। अगर टेम्परेचर है तो उसको हम एरो से लगा देते हैं, ठीक है। प्रेशर है, कटलाइज्ड है, जो भी चीज़ में ऐड कर रहे हैं या किसकी प्रेजेंस में है तो वो हमको मेंशन करना जरूरी होता है। जैसे आपका एक फोटोसिंथेसिस वाला इसमें प्रोसेस है, उसमें हम सनलाइट या ये सब चीज़ ऊपर एरो में हम जो शो करते हैं कि किसकी रिप्रेजेंटेशन में हो रहा है, तो ये लास्ट में लगाना जरूरी होता है ताकि उसको पता चल सके कि स्टेट क्या फॉर्मेशन करने जा रहा है। नेक्स्ट में दिया हुआ आपको टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आपकी 3 से 4 आपको जो रिएक्शंस है जो आपके एग्जाम में बहुत अक्सर पूछा भी जाता है। फर्स्ट इसके अंदर दिया हुआ है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशंस का मतलब द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कॉम्बाइंस टू फॉर्म इन सिंगल प्रोडक्ट, यानी कोई भी एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक कंपाउंड यानी एक आपका जो है प्रोडक्ट मिलकर तैयार करते हैं, तो इस फॉर्मेशन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। मतलब इसमें इसको जो है जुड़ गया, मतलब कॉम्बाइन हो गया, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉम्बिनेशंस। फॉर एग्जांपल इसमें दिया हुआ है जैसे बर्निंग ऑफ कोल को, तो कार्बन में ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो एक कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर मतलब एच में ये जो गैस है हमारा, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में ऐड करेंगे तो हमारा H2O बन जाएगा, लिक्विड स्टेट बन जाएगा, राइट। अच्छा ये चीज ध्यान रखना, हाइड्रोजन जो है गैस है एंड ऑक्सीजन ये भी गैस है, दोनों गैसेस मिलकर एक लिक्विड तैयार करते हैं। तो ये केमिकल रिएक्शंस की प्रॉपर्टीज हैं, ये इसका फीचर्स होते हैं। तो यहाँ पे वाटर तैयार हुआ जो कि लिक्विड स्टेट में तैयार हुआ। नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड एंड H2O वाटर को हम जब रिएक्ट करते हैं, अच्छा कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम बोलते हैं। इसके नाम ना इसको लर्न होना चाहिए, एग्जाम में 1 नंबर में जनरली पूछ लेते हैं कि क्विक लाइम क्या होता है, या फिर CaO को हम क्या बोलते हैं, तो ये आपको नाम लर्न होना चाहिए। अच्छा क्विक लाइम को वाटर से हम रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक्वियस है, स्लिक लाइम तैयार होता है। तो ये सब चीज क्या थे, मतलब कॉम्बिनेशन से, मतलब उनका कॉम्बाइन करने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट तैयार हुआ, तो इस फॉर्मेशन को बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। अच्छा इसी के अंदर जो एक्सोथर्मरिक रिएक्शंस आती है ये इंपॉर्टेंट है। एक्सोथर्मरिक का मतलब है, एक्स का मतलब है बाहर की साइड, और थर्मरिक का मतलब है हीट, जो हीट बाहर की तरफ जाती है, तो ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं एक्सोथर्मरिक रिएक्शंस। रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो यानी इसमें जो हीट रिलीज होती है। एक्सोथर्मेटिक में देखिएगा, फर्स्ट इसमें दिया हुआ एग्जांपल बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस का, यानी CH4 मीथेन को ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं, तो इसके बाद प्रोडक्ट क्या मिलता है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट। तो यहाँ पे देखो हीट मिला, यहाँ पे हीट रिलीज हुआ, हीट इस रिएक्शन को करने के बाद जब हीट हमको रिजल्ट में मिलता है तो ये आपका एक्सोथर्मरिक है, यानी हीट रिलीज हुई है, तो इसको बोलेंगे एक्सोथर्मरिक रिएक्शंस बोलते हैं। नेक्स्ट इसका दिया रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मरिक रिएक्शंस। जो रेस्पिरेशन है ये भी एक एक्सोथर्मरिक का एग्जाम्पल है, ठीक है। एक्सोथर्मरिक में देखो C6H12O6 ये आपका जो है शुगर हो गया। नेक्स्ट है ऑक्सीजन हो गया, तो शुगर को या ग्लूकोज को, तो ग्लूकोज को जब हम ऑक्सीजन का रिएक्ट करवाते हैं तो इसमें रिजल्ट मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर, और लास्ट में एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पर भी जो एनर्जी रिलीज हो गया, देखो एनर्जी बेसिकली हीट की फॉर्म में हो, साउंड की फॉर्म में हो, लाइट की फॉर्म में हो, तो ये जितनी भी सब चीजें हैं सारी एनर्जी ही होती हैं। तो साउंड हो या लिक्विड, सॉरी लाइट है, तो ये सभी एनर्जी में कैलकुलेट होता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एक्सोथर्मरिक रिएक्शंस बोलते हैं। ये हमारी फर्स्ट रिएक्शंस थी। अब सेकंड है डिकम्पोजिशंस, जिसका है डिकम्पोजिशंस रिएक्शंस, ये इसका जस्ट उल्टा है, जस्ट अपोजिट है।
यानी एक सब्सटेंस मतलब कोई एक सब्सटेंस जब ब्रेक होकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में रिलीज होता है तो इसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। इसका जस्ट उल्टा होगा। अच्छा, इसमें तीन टाइप की रिएक्शंस होती है। एक थर्मल होता है, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक होता है, एंड एक होता है हमारा फोटोलाइटिक। तो देखो थर्मल डिकम्पोजिशन में इसका एग्जांपल है, इसका सब पॉइंट है, यानी ये इसका मेन पॉइंट है और ये इसके सब पॉइंट्स हैं, राइट। तो थर्मल डिकम्पोजिशन व्हेन डिपोजिशन इज कैरी आउट बाय हीटिंग, ये जो है हीटिंग के प्रेजेंस में जो है रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल फेरियस सल्फेट, फेरियस सल्फेट को जब हम रिएक्ट करते हैं हीट के प्रेजेंस में तो क्या रिजल्ट निकलता है, फेरियस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये हमारे सामने रिजल्ट निकलता है। तो इसमें हीट की प्रेजेंस में हो तो इसीलिए इसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, ये जो है हीट की प्रेजेंस में हुआ है। अच्छा, एक चीज साथ में एक चीज और लर्न कर लीजिएगा। तो जो फेरियस है, यहाँ पे ध्यान रखना, जो फेरियस है इसका जो कलर, फेरियस सल्फेट का कलर याद रखना, एग्जाम में पूछता है कि इसका रंग ग्रीन होता है और फेरियस ऑक्साइड का रंग होता है रेड ब्राउन कलर होता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर कि किस रंग में फॉर्मेशन हुआ या फिर जो है ग्रीन रंग किसका है, तो मैचिंग में ये चीजें पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट है आपका कैल्शियम, ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट हो गया जिसको लाइम स्टोन बोलते हैं। ये हीट की प्रेजेंस में रिएक्ट करने के बाद क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इसको सीओ को क्विक लाइम बोलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो ये हीट की प्रेजेंस में हो तो इसलिए इसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशंस, व्हेन डिपोजिशंस इज कैरी आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इसमें देखो जैसे वाटर है, वाटर को इलेक्ट्रिसिटी के में अगर उसको हम पास करते हैं, करंट में अगर उसको हम पास करते हैं तो वो जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों में स्प्लिट हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये देखो फॉर्मेशन दिया हुआ है इसके अंदर, जो ये हमारे पास एनोड है, ये जो एनोड है और कैथोड है, ये दोनों क्या चीज़ है इसके, ये इसके जो टर्मिनल्स हैं, ये इसके जो चार्जेस हैं इसके, ये आयंस हैं इसके। तो जो एनोड होता है वो नेगेटिव चार्ज को इंडिकेट करता है एंड कैथोड होता है पॉजिटिव चार्ज को इंडिकेट करता है। तो फॉर एग्जांपल H2O है तो H2O। अच्छा, ऑक्सीजन क्या होता है, इसके अंदर H भी है और इसमें ऑक्सीजन भी है। तो H क्या होता है, वो पॉजिटिव आयन को रिलीज करता है और O जो है नेगेटिव को। तो देखो उसी साइड में जो यहाँ पे चीजें आ जाएंगी, तो जो कैथोड के साइड में ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर हाइड्रोजन, और नेगेटिव में ये है तो यहाँ पर आपका O अलग अलग स्प्लिट दोनों में अलग अलग हो चुके हैं। देखो यहाँ पे इसमें भरा भी हुआ है इसके अंदर। तो इस ट्यूब के अंदर जो है हाइड्रोजन आया है क्योंकि ये पॉजिटिव है, और ऑक्सीजन नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड में यहाँ पे कलेक्ट हो चुका है। तो जो जैसा इसमें फॉर्मेशन करेगा, पॉजिटिव को पॉजिटिव, नेगेटिव को नेगेटिव। तो ये ध्यान रखना, एनोड जो होता है नेगेटिव है और कैथोड जो है पॉजिटिव होता है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो इसको डिस्ट्रीब्यूट यानी स्प्लिट किया गया है, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक्स डिकम्पोजिशन। लास्ट है इसका तीसरा सा पॉइंट है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरी आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये लाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्ट होता है, इसका एग्जांपल है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करने पर तो ये सिल्वर और क्लोरीन में अलग अलग स्प्लिट हो जाती हैं। नेक्स्ट है सिल्वर ब्रोमीन हो गया, तो इसको हम करेंगे तो ये आपका सिल्वर और ब्रोमीन में अलग अलग स्प्लिट हो जाता है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट दिया, अब रिएक्शन यूज इन ब्लैक व्हाइट फोटोग्राफी के लिए इसको जो है यूज किया जाता है। इसी के साथ साथ एक्सोथर्मरिक हमने पढ़ा था, उसमें जो रेस्पिरेशन वाले थे। अब एंडोथर्मरिक है, एंडोथर्मरिक मतलब जिसमें हीट अंदर की तरफ आए या फिर अब्जॉर्ब होती है, तो ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं एंडोथर्मरिक रिएक्शंस बोलते हैं। द रिएक्शंस विच रिक्वायर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक रिएक्टेंट आर कॉल्ड एंडोथर्मरिक रिएक्शंस, उसको हम बोलते हैं। यानी जिसके अंदर ये सब चीजें अब्जॉर्व करे या फिर इसको लेता है, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे, इस रिएक्शंस को बोलते हैं एंडोथर्मरिक रिएक्शन। तो ये ध्यान रख लेना। तो डिकम्पोजिशंस के अंदर आपका एंडोथर्मरिक रिएक्शंस आता है और आपका एक्सोथर्मरिक जो होता है वो कंपोजिशन रिएक्शंस के अंदर आता है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है ये चीजें। नेक्स्ट स्टेप में आपको बताया गया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, द केमिकल रिएक्शंस इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव, यानी मोर, इसमें ध्यान ध्यान रखना, जो मोर रिएक्टिव होता है एलिमेंट्स, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को रिप्लेस करता है फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशंस। तो ये रिप्लेस करने का इसमें प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल देखिए फेरियस को कॉपर सल्फेट से हम जब रिएक्ट करवाते हैं तो बेसिकली जो है यहाँ पर इसका रिएक्टिविटी सीरीज हम लिख लेते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज लिख लेते हैं यहाँ पे, सोडियम पोटेशियम
तो यहाँ पे जो है इसी के अकॉर्डिंग रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग ही जो है चीजें मेंशन होती हैं। तो देखिएगा यहाँ पे जो एक्चुअली क्या, ये जो हाई टू लो, ये जो है हाई टू लो, ये रिएक्टिविटी सीरीज मैंने बना दिया है। ये हाई है सबसे ऊपर और सबसे नीचे जो है लो, मतलब नीचे की तरफ जो है डिसेंडिंग, मतलब जो है सॉरी, हाँ ये डिसेंडिंग हो रहा है, बड़े से छोटा होता जा रहा है। देखो फोर एच इसमें कहाँ पे है, फेरियस इसमें यहाँ पे है, और कॉपर इसमें यहाँ पे है। तो सीधी सी बात है, जो फेरियस है वो ज्यादा हाई, जो फेरियस है वो इसके अंदर हाई इसमें रिएक्टिव है, और कॉपर इसमें लेस रिएक्टिव है। तो जो हाई वाला इसको रिप्लेस कर देगा, तो यानी जो फेरियस ने इसमें रिएक्ट करने के साथ कॉपर को रिप्लेस कर दिया। तो इस रिएक्शंस को बोलेंगे जब हाई एलिमेंट यानी हाई रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर दे, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या फिर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी इसको बोलते हैं। ठीक है। द नेल The iron nail becomes brownish in color by depositions of copper and blue color of copper sulfate। तो ध्यान रखना ब्लू कलर जो है कॉपर सल्फेट का होता है, एंड चेंज डर्टी ग्रीन कलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फेरियस सल्फेट। रंग में जो ये कन्वर्ट हो गई, इस फॉर्मेशन में चीजें बता रखी हैं, वो भी कलर के साथ में, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। एक और एग्जांपल दिया हुआ है इसका, जिंक को कॉपर सल्फेट से करते हैं। तो देखिए जिंक इसमें सीरीज में देखो कहाँ पे आ रहा है, जिंक आपका फेरियस से भी ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो इसमें कॉपर लेस होता है, तो कॉपर को उसने रिप्लेस कर कर क्या हो गया, ये इसके साथ सल्फेट के साथ अटैक करेगा, तो यानी जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो इस रिएक्शंस को इसीलिए बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी, देखो तीन रिएक्शंस एग्जाम में, ये जो तीनों जो रिएक्शंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है फोर्थ रिएक्शन। फोर्थ है इसके अंदर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अभी जो हमने पढ़ा था वो डिस्प्लेसमेंट था, सिंगल भी बोल सकते हैं उसको, ये है डबल डिस्प्लेसमेंट, इसमें दोनों साइड में इस पे रिप्लेस होता है। रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्म बाय म्यूचुअल एक्सचेंज, म्यूचुअल मतलब इधर से जाएगा और उधर से भी आएगा, ऑफ आयन बिटवीन टू कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल सोडियम सल्फेट, यहाँ पे बैरियम क्लोराइड को जो रिएक्ट करते हैं, तो क्या यहाँ पे रिजल्ट निकलेगा, बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। देखो होता क्या चीज है, बाहर को बाहर से, यानी बाहर को बाहर से, अंदर को अंदर से, तो ये Na को Cl से करेंगे यहाँ पे, तो कोई आपका NaCl हो गया, सॉल्ट बन गया, और यहाँ पे SO4 को बैरियम से इसको फॉर्मेशन करेंगे, तो यानी BaSO4। देखो अंदर का अंदर से, बाहर का बाहर से, तो इस तरीके से इसको लर्न कर सकते हो, वो इजीली आप इजीली इसको फॉर्मेशन डाल सकते हो। राइट, तो इस टाइप की देखो दोनों साइड में हो रहा है, एक इधर से आ रहा है उधर से आ रहा है, मतलब जा रहा है एक तरफ से आ रहा है, तो इसलिए इसको म्यूचुअल फॉर्मेशंस बोलते हैं, म्यूचुअल एक्सचेंज हो गया इसके अंदर। अच्छा, white precipitate of barium sulfate is formed, so it is called precipitate react। precipitate क्या होता है, जो भी एलिमेंट्स जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट, और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में अक्सर देखने को मिलता है। पांचवा इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस है इसके अंदर, ऑक्सीडेशंस एंड रिडक्शंस। ऑक्सीडेशंस क्या होता है, द एडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस, जब किसी में ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, और रिमूव ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। अगर किसी में ऑक्सीजन ऐड हो जाए और हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल C2O2, मतलब इसमें जो है कॉपर को ऑक्सीजन के साथ इसमें रिएक्ट करवाया गया है, तो देखो C2 के साथ अभी ऑक्सीजन नहीं है था, अब फॉर्मेशन के बाद यहाँ पर ऑक्सीजन इसमें ऐड हो चुका है, तो यानी ऑक्सीजन ऐड हो चुका, दोनों में से कुछ भी एक, तो दोनों में से एक मतलब ऐड हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन ऐड होने के प्रोसेस को बोलेंगे ऑक्सीडेशन। हम बोल सकते हैं इसमें कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है। नेक्स्ट, तो यहाँ पर भी देखिएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन है, और यहाँ पर जो है ऑक्सीजन इसके साथ ऐड हो चुका, तो जब ऑक्सीजन ऐड हो चुका तो इसका मतलब यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन हुआ है। नेक्स्ट हम बता रखा है रिडक्शंस। रिडक्शंस में जस्ट इसका अपोजिट होता है, यानी जहां पर ऑक्सीजन माइनस, ऑक्सीजन जब हटे या फिर निकले और हाइड्रोजन प्लस हो जाए, तो इसको बोलते हैं, आपको रिडक्शंस बोलते हैं। तो द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन हो हाइड्रोजन का, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का रिमूवल हो, तो इसको बोलते हैं रिडक्शंस बोलते हैं। तो एग्जांपल दिया हुआ है CuO और हाइड्रोजन, यानी कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन से रिप्लेस करते हैं हीट की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे देखो दोनों फॉर्मेशन है, समझना इस बात को, ये हाइड्रोजन है और यहाँ पर जाकर जो है ऑक्सीजन ऐड हो गया, यानी ये हाइड्रोजन था और यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो इसमें हुआ है ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पर ऑक्सीजन था,
ठीक है, और यहाँ पर जो है ऑक्सीजन हट गया, तो यानी ऑक्सीजन हट गया तो इसको बोलते हैं रिडक्शन, और इसको बोलते थे ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर नीचे वाले में हुआ है रिडक्शन, ऊपर वाले में ऑक्सीडेशन हुआ है। अच्छा, इन दिस रिएक्शंस कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस टू कॉपर and hydrogen is oxidized to H2O, and so oxidation and reductions taking place together is redox। अगर जिस इक्वेशन में, जिस केमिकल रिएक्शंस में अगर दोनों ही इक्वेशंस आपको ऑक्सीडेशंस और रिडक्शन दोनों एक साथ देखने को मिले तो इसको बोलते हैं रिडॉक्स। ये भी ध्यान रखना, पूछा जाता है कि रिडॉक्स क्या चीज़ है, तो रिडॉक्स मतलब जिसमें ऑक्सीडेशंस और रिडक्शंस दोनों ही एक ही साथ हो, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस रिएक्शंस को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में लास्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेटिंग, सॉरी, लास्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। जो ऑक्सीडेशन का डेली लाइफ में किस प्रकार से इफेक्ट होता है इसके बारे में बता रखा है। फर्स्ट है इसके अंदर कोरोजन। कोरोजन में क्या चीज है, व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज्ड टू सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर, acid, etc. for some time, a layer of hydrogen oxide is formed which weaken the metal and hence metal is said to be corroded। जिसमें हम आयरन या फिर कोई भी एलिमेंट्स को जो उसको खराब होने से बचाते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन बोलते हैं। जैसे आयरन होता है उसको हम जंग जंग लगने से बचाते हैं, तो उस प्रोसेस में हम उसके प्रिवेंट के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन एंड ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। देखो आयरन के ऊपर जंग लगना, ये भी एक कोरोजन है। और सिल्वर के ऊपर जो ब्लैक कोटिंग हो जाता है, कोई भी जैसे सिल्वर का देखो आप कभी ज्वेलरी वगैरह भी होती है तो कुछ टाइम बाद ब्लैक होती है, तो इसका मतलब उसमें कोरोजन मतलब वो खराब, वो ऑक्सीडाइज होकर या किसी भी प्रकार से वो खराब होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अच्छा, ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर, कॉपर के ऊपर आपने देखा होगा ग्रीन रंग का एक कोटिंग हो जाता है, तो वो खराब मतलब खराब इन सेंस मतलब वो रिएक्ट होने के बाद वो चीजें बेकार होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए जैसे हम जो भी चीजें करते हैं, जैसे थर्ड लाइन में बताया गया कोरोजन कैन बी प्रिवेंट बाय गैल्वेनाइजेशन के द्वारा हम उसको बचा सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा बचा सकते हैं, पेंटिंग के द्वारा बचा सकते हैं। देखो पेंटिंग तो जनरली आयरन के ऊपर इस जो आयरन होता है, आयरन का गेट होता है, तो उस पर प्राइमर लगा के फिर उसके बाद हम पेंट लगाते हैं ताकि उसमें एयर एंटर ही नहीं होगी। अगर एयर एंटर नहीं होगा तो उसका मतलब उसमें जंग ही नहीं लगेगा, तो इसको बोलते हैं पेंटिंग। तो ये कोरोजन में मतलब ने क्या किया, उसको आयरन को बचाने के लिए पेंटिंग किया। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, मतलब किसी को भी गैल्वेनाइजेशन मतलब है जिसमें किसी चीज का कोटिंग करते हैं, मतलब किसी को इलेक्ट्रिसिटी द्वारा जो है कोटिंग करते हैं, फिर एक अदर मेटल उसमें इंक्लूड करते हैं तो उसमें बचाते हैं ताकि वो चीज जंग ना लगे या फिर जो चीज सड़े ना, उस चीज के बारे में बताते हैं। लास्ट है हमारा रेंसिडिटी। द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी, इज रिलेटेड टू बी बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड। यानी खाने को सड़ने से बचाने के लिए जो जिसको जो इसमें प्रिवेंट किया जाता है, जैसे जो कुछ बिस्किट्स वगैरह या फिर जो खाने पीने के जो पैकेट्स में जो सामान आते हैं, अगर वो खुले हो जाते हैं तो उसमें जो है एयर एंटर होने के बाद वो मॉइस्चर उसमें ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, उसमें स्मेल आना स्टार्ट करता है, या फिर जो है फूड का जो टेस्ट खराब हो जाता है। तो उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, या तो उसके अंदर गैसेस वगैरह डाल देते हैं, जैसे कुछ बच्चों के जो खाने के सामान आते हैं या फिर कोई भी खाने का प्रोडक्ट होता है उसको हम गैसेस वगैरह भरी होती हैं, नाइट्रोजन भरा होता है उसके अंदर, ताकि उसमें जो है ये चीजें खराब ना हो। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी बोलते हैं, उसको खाने से बचाना, मतलब उसको बेकार होने से बचाना। जैसे रोटी के अंदर जो हम फॉइल पेपर इसमें ऐड कर देते हैं ताकि उसके अंदर जो एयर एंटर ना हो और जो खाना जो रोटी है वो जल्दी देर तक मतलब खराब ना हो जाए। इसके मेथड जो बता रखे हैं इसमें, देखो इसके मेथड है, ये लास्ट है रेंसिडिटी। Rancidity, the oxidation of fats, oil when exposed to air is known as rancidity। मतलब इसको हवा से बचाना, मतलब खाने को खराब होने से बचाना। देखो इट रिलेटेड टू बी बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड। अगर उसको उसके अंदर हवा एंटर हो जाएगा किसी भी खाने के अंदर कोई भी, तो वो स्मेल हो जाएगा या फिर वो फूड खराब होना स्टार्ट कर देता है। तो उसको हम बचाते हैं किस प्रकार से, तो मेथड ऑफ प्रिवेंट रेंसिडिटी, तो बचाने के उपचार इसमें बता रखा है। फर्स्ट है इसमें बाय एडिंग एंटी एंटी एंटीऑक्सीडेंट करके हम उसको बचाते हैं, या फिर कीपिंग फूड इन एयर टाइटली कंटेनर में से। हम देखो कोई भी खाना वगैरह बहुत टाइटली रखते हैं, या फिर कोई नमकीन बिस्किट है किसी अगर खुला छूट गया तो उसको हम वो फिर खराब हो जाता है, या फिर उसको टाइट कंटेनर में रखते हैं ताकि उसमें हवा एंटर ही ना हो सके। थर्ड है इसमें रिप्लेसिंग, थर्ड है इसके अंदर रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन के द्वारा। ठीक है, जैसे जो
फूड के जैसे क्रैक्स वगैरह हो गया, या फिर जो है लेज के जो पैकेट आते हैं, कुरकुरे वगैरह के पैकेट आते हैं, तो उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है। एयर को निकाल के नाइट्रोजन गैस इसमें भरी जाती है, ताकि उसमें जो है मॉइस्चर ना आ जाए, खराब ना हो जाए, टेस्ट खराब ना हो जाए उसका, और वो एकदम क्रंची रहे। लास्ट आपका रेफ्रिजरेटर के अंदर भी हम जो खाना वगैरह रखते हैं वो इसीलिए रखते हैं, ताकि जो है खाना बाहर रहेगा तो वो ऑक्सीडाइज होगा, या फिर किसी प्रकार की अदर से वो रिएक्ट कर कर खराब हो जाता है खाना, उसका टेस्ट वगैरह खराब हो जाता है। तो ये सारे जो मेथड थे आपके रेंसिडिटी के जो एग्जांपल्स हैं एग्जाम में, और ये जो चैप्टर है एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर जिसने भी जो है पूरा प्रॉपर्ली अगर इसमें चैप्टर को नहीं पढ़ा, तो इस वीडियो को देख के पूरी चैप्टर को सभी हमने इसमें पॉइंट को कवर किए हैं, जितने भी इस चैप्टर के जो मेन पॉइंट हैं सारे इसमें कवर किए हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियोस के लिए ताकि आपको इजीली नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।